सनातनी हो तो गाय को नित्य अपने हाथ से चारा खिलाया करो। कुछ बातें प्रारंभ में बता देते हैं, बाद में फिर समय नहीं रहता और ध्यान भी नहीं रहता। बताएं, 3 चीजें गांठ मार के रखो, याद करना। ये वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। पहली, गाय को नित्य अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए, घास खिलानी चाहिए। शास्त्र इसे प्रतिपादित करते हैं। जो सनातनी गाय को तृण चराते हैं, भोजन कराते हैं, वह सनातनी सदैव संतुष्ट और सुखी रहते हैं। उनके घर में सुख अपना घर बना लेता है। इसलिए सनातनियों को अपने हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से नित्य गौ को हरा चारा खिलाना चाहिए। दूसरी एक और बात, कुत्ते को भी नित्य अपने हाथ से एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। जो जीव अपने हाथों से कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, हाथ से मीन्स ऐसे नहीं कि वो दांत ही मार दे, आप उसके आगे रख दो वो अपने आप खा लेगा। हाँ, बी केयरफुल डॉग से, बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड पे दुर्घटना, जिम में दुर्घटना, रेलवे स्टेशन पे दुर्घटना, घर में दुर्घटना, शादी में दुर्घटना, हर जगह दुर्घटना हो रही है और कोई भी व्यक्ति उस दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से कुत्ते को रोटी खिलाता है वो दुनिया भर की दुर्घटनाओं से बच जाता है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अभी भी गर्मी चल रही है, हमने कहा 3 बातें याद रखो। पहले, गाय को रोटी। दूसरा, कुत्ते को रोटी। तीसरा, जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों को दाना, जल, कुछ खाने के लिए छोटे छोटे, वो चाहे बाजरे का वो हो या मक्के का दाना हो या गेहूं का दाना हो या वो जो इजीली खा सकते हो, और जल भी रखें। दाना खिलाएं चिड़ियाओं को, पक्षियों को, और उनके लिए जल रख दें। जो मनुष्य इन कार्यों को करता है, चिड़िया को जल इत्यादि खिलाता है, जल पिलाता है, अन्न खिलाता है, वो मनुष्य कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हम स्वयं दरिद्री इसलिए हो रहे हैं कि हमारे ब्रज में कहावत है, मेरो पेट हाउ मैं ना देखूं काऊ, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फिश। इतना स्वार्थी हो गया है मनुष्य कि अब किसी को बांटना छोड़ो, परिवार में भी नहीं खिलाना चाहता। बस सब देर ढाई, क्या ऐसे ही, अब याद नहीं आ रहा है, तो ब्रज की कहावत, सब कुछ हमारे लिए, वो ठीक नहीं है। कितनी अच्छी सी कहावत है हमारे ब्रज में, मिल बांट के खाओ वैकुंठ को जाओ। खुद अकेले कमाओ, अकेले खाओ और सीधे नरक में जाओ। इसलिए मिल बांट के खाओ, ये स्वभाव होना चाहिए। यही भगवान का स्वभाव है, यही सूर्य का स्वभाव है, यही जल का स्वभाव है, यही अग्नि का स्वभाव है, यही पवन का स्वभाव है, यही पृथ्वी का स्वभाव है। और इन्हीं तत्वों से हम बने हैं, तो यही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो ये विषय कुछ अहम थे, तो मैंने सोचा कल आप सबके दर्शन होंगे नहीं, मीन्स जो छारी के हैं, माट के हैं,
आसपास के, हमारे गांव से भी कई बार लोग आए हैं, और भी आसपास के ब्रजवासी भाई बहन बंधु आए हैं जो अपने ही लगते हैं। कोई चाची, कोई बुआ, कोई पतौना जन अम्मा के रिश्ते में है, कि जन काहे रिश्ते में है, अनेक रिश्ते हैं। हमारी नानी का भी घर आगे है इधर राय के पास, और हमारे पापा को घर कुएं टेंटीगाम के पास, तो हम बीच में बैठे हैं। तो इतने कछू आए होंगे, इतने कछू आए होंगे, तो सबन को राम राम। पर एक बात याद रखियो, मैं आप कहूं और आप मेरे हैं। इस भाव से आज के दिन की कथा को सुनो कि हमारा जीवन ठाकुर जी को पाने के लिए मिला है, संसार में व्यर्थ गमाने के लिए नहीं मिला है। भगवान भी स्वयं जो अवतार लेकर आते हैं, किस लिए अवतार लेकर आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। देखो ये कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव हो गया है। हम लोगों ने भगवान को भी जातियों में बांट लिया है। कितना दुर्भाग्य हो गया हमारा। राम जी इस वंश के थे, परशुराम जी इस वंश के थे, कन्हैया इस वंश के थे। तो बताओ मोहनी किस वंश की थी? कच्छप कहां से आए थे? उनका भी कार्य क्या था? नरसिंह भगवान कौन से वर्ण, कौन से वंश के थे बताओ? हमारे स्वार्थ की पराकाष्ठा तो देखो, हमने भगवान की भी जातियां ढूंढ ली हैं। एक जन कह रहे थे भगवान तो यदुवंशी हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण लोग कथा क्यों करते हैं? मैंने कहा जब ले ले, तू ही कल ले आए, क्योंकि भगवान तो क्षत्रिय हैं, भगवान तो यदुवंशी हैं, तो हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तो हमें तो कथा नहीं करनी है। ब्रह्मा जी कौन थे बताओ? पाराशर ऋषि कौन थे? और पाराशर ऋषि की संतान क्या हुई? वेदव्यास जी पाराशर के पुत्र हैं। कौन हुए? और उन्होंने 4 वेदों, एक वेद में से 4 वेद विभाजन क्यों किया? हमारी सुगमता के लिए। उसमें से भी पुराण बनाए, किसके लिए? हमारी उपलब्धता के लिए। सच तो यही है, कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण हम भगवान को भी बांट रहे हैं। पर भगवान तो सबका हित करने के लिए आते हैं, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। रामायण में यही कहती है, जब जब होए धर्म के हानि, 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 बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। रामचरितमानस यही कह रहा है, जब जब हो धर्म के हानि, असुर अधव अभिमानी।
जब ये बढ़ते हैं तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अच्छा बोलो, कौन कौन कृष्ण को मानता है? कौन कौन राम जी को मानता है? एक ही है, दो नहीं है, नाम में अलग अलग ले रहा हूं, वो ये दोनों एक ही। कौन कौन राम कृष्ण को मानते और कौन कौन राम कृष्ण की मानते? झूठ हाथ मत उठाइएगा। राम जी को मानने वालों की कोई कमी नहीं, कृष्ण जी को मानने वालों की कोई कमी नहीं, पर उनकी मानने वालों की बहुत कमी है। लोग उन्हें मानते, उनकी नहीं मानते। और ये व्यवहार अच्छा नहीं। जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हें माने पर तुम्हारी न माने, अब बोलो क्या कैसा लगेगा? ए मैया है तेन तो आंगन समझ रहा क्यों बनो, कौन सी है जे कौन से की है? हाथ जोड़ के निवेदन, थोड़ी शांति बनाए रहे, घर में थोड़ी बैठे हम। अरे आप लोगों से तो मैं उतना कह भी नहीं सकता जितना मैं बाहर कहता हूं। आपसे कह देंगे तो फिर पूरा भंडारा हो जाएगा यहाँ। तो शांति हो गई, एकदम शांति हो गई। नहीं अभी ना भाई, मिर्च खाया ही ज्यादा आज, शांत नहीं रहेगी। एकदम शांत हो, एकदम शांत, ध्यान से सुने। कहां था मैं? आपका बेटा आपको माने और आपकी न माने, कैसा लगेगा? जोर से बोलो। आपकी पत्नी आपको पति माने पर आपकी न माने, कैसा लगेगा? जोर से बोलो। हाँ, आपका पति आपको माने, मेरी पत्नी है, पर आपकी न माने, कैसा लगेगा? वैसे हम भगवान को मानते, भगवान के नहीं मानते, तो कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगेगा? तुम ये चाहते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारी माने, तुम ये चाहते हो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माने, तुम ये चाहते हो तुम्हारा पति तुम्हारी माने, वैसे ही भगवान भी चाहता है कि मेरा भक्त मेरी माने, कम से कम जो सही बात है, जो उसका कल्याण कर सकती है, जो हमारा उद्धार कर सके, वो बात तो मानो। कहने को हम हिंदू हैं, कौन कह रहा है हम हिंदू हैं? जिसके सर पे शिखा नहीं, माथे पे तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, भगवान का नाम नहीं, मांस भक्षण मदिरा पान करता हो, वो हिंदू कहलाने योग्य है? जवाब दीजिए, कौन से एंगल से उसे हिंदू कहोगे? सोशल साइड पे देखो, हिंदू भरे पड़े हैं, माइक अब मिल जाए ऐसे भाषण देंगे जैसे आज ही हिंदुस्तान को ये हिंदू राष्ट्र और सनातनी राष्ट्र घोषित कर देंगे, और जैसे ही माइक से हटे वो खुद ही पैक लगा रहे हैं। तो कई बार जैसे ही फेसबुक पे टाइप डाला, वो क्या बोलते हैं, वो डाल दिया पोस्ट, और उसके बाद में खुद ही वहां बैठ के जन क्या क्या उड़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम भगवान को मानते हैं तो ये पहली शर्त है कि हम भगवान की माने, और भगवान कहते हैं किसी जीव को कष्ट मत दो, भगवान कहते हैं अपना पतन होने मत दो, भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करो, धर्म की रक्षा करो। अब जिस देश में गौ की हत्या होती होगी या हो रही है, सच बताओ क्या वहां धर्म की स्थापना है? रावण के राज्य में भी गौ की हत्या नहीं होती थी। राम जी के राज्य की तो बात ही छोड़ दो। आप कल्पना करके देखो, हम हिंदू अपने हाथों से गौओं को बेचते थे, ले जाओ काट देना, और हम क्या कहते हैं, हम भगवान को मानते हैं। एक दे थूतरे खींच के, माने भगवान है,
झूठा कहूं को नंबर 420। कहां से मानते हो भगवान को? हर एक सनातनी अगर एक एक गौ पाल ले तो कहीं भी गौ कटने के लिए नहीं बचेगी। उत्तर प्रदेश में गौ कट रही है कि नहीं कट रही? बताओ, जोर से बोलो। ऐसा प्रदेश बता दो एक जहां में गौ न कट रही हो आज भी वर्तमान समय में। गौ हमेशा सबका पालन करती है, गौ हमेशा सबको पोषित करती है। वही गौ कटे तो ये हिंदुओं के लिए डूब मरने वाली बात है, ये कलंकित है। जब तक इस धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहते थे, जब तक इस देश की धरती पर एक भी गौ के रक्त की बूंद गिरेगी तब तक ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।